अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू अरबिक स्टडी ग्रुप ऑफ इंडिया। अरबिक स्टडी ग्रुप ऑफ इंडिया में हम आपको खुशामदीद कहते हैं और आपका इस्तकबाल करते हैं। तो अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ इसको ज़रूर शेयर कीजिए। तो आज की वीडियो में काफ़ी दिनों बाद एक मैं कह सकता हूँ कि हमारी नई ज़िंदगी है, ठीक है, एक नई शुरुआत है जो अब हम यहाँ पर शुरू करने जा रहे हैं। और इस नई शुरुआत में इंशाअल्लाह हम बेसिक से लेकर चलेंगे, सारी चीज़ों को बेसिक से लेकर चलेंगे। जो सारी चीज़ें कर रहे थे वो करते रहेंगे, ठीक है, जो भी इनिशिएटिव थे वो हमारे लगातार जारी रहेंगे। और इसी तरीके से बहुत सारी नई चीज़ों को यूट्यूब चैनल पे और पेड कोर्सेज पे इंशाअल्लाह हम लाने की कोशिश करेंगे। तो अगर आप यूजीसी नेट अरबिक एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारी टेस्ट सीरीज़ अभी भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिन्होंने ज्वाइन नहीं की है, क्योंकि बहुत सारे तकरीबन 160 प्लस क्विज़ेज़ वहाँ पर मौजूद हैं जो आपकी बहुत अच्छी तैयारी कराने में आपकी हेल्पफुल और मदद कर सकती हैं। इसी तरीके से हमने अभी अरबिक ग्रामर का कोर्स लॉन्च किया है, वो आप ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि आपको पता है कि तमाम एग्ज़ाम में जो है अरबिक का जो ग्रामर का वेटेज है वो ज़्यादा दिए जाने लगा है। तो आप ग्रामर को समझने के लिए हमारे इस क्रैश कोर्स को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जो स्पेशली मैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए ही चालू कर रहा हूँ। उसके अलावा और बहुत सारे कोर्सेज हैं इंशाल्लाह हमारे पास, पेड कोर्सेज, और इसी तरीके से यूट्यूब पे भी इनिशिएटिव शुरू किए जाएंगे, तो उनके साथ आप जुड़े रह सकते हैं। इसी तरीके से मैं ये भी कहना चाहूँगा कि हमें टीचर्स की ज़रूरत है। तो जो भी लोग टीचिंग करने में इंटरेस्टेड हैं, ठीक है, चाहे ऑनलाइन टीचिंग में, लाइव पढ़ाने में, या इसी तरीके से वो लोग जो वीडियो मेकिंग में, ठीक है, वीडियो बनाकर यूट्यूब पे अपलोड करने में इस तरीके से उनको सलाहियत है, ठीक है, इस तरीके वो इंटरेस्टेड हैं, तो वो दोनों तरीके के लोग हमसे ज्वाइन कर सकते हैं, हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इंशाल्लाह उनको हमारे साथ काम दिया जाएगा, ठीक है, और उनको हमारे साथ रखा जाएगा, ठीक है। तो चलिए आज शुरू करते हैं। ये हमारा पहली वीडियो है विराट MCQ सीरीज़ का सीरीज़ जो हम शुरू करने जा रहे हैं, विराट MCQ सीरीज़। विराट के माना होते हैं मजबूत, मतलब काफ़ी मजबूत MCQ, उसका सिलसिला हम शुरू कर रहे हैं। और इंशाल्लाह इसको मैं कोशिश करूंगा कि एग्ज़ाम तक आपके साथ रहूं। ये ख़त्म हो जाएंगे तो दूसरे हमारे पास हैं, वो ख़त्म हो जाएंगे तो और हमारे पास हैं। तो इंशाल्लाह पहली बात तो ख़त्म होंगे नहीं, इतने अभी हमारे पास हैं कि ख़त्म होंगे नहीं एग्ज़ाम तक। तो मैं इंशाल्लाह अपनी पूरी ताकत के साथ आपके साथ ये MCQ शेयर करने की कोशिश करूँगा, ताकि आप इनको देख कर आपका रिवीजन हो सके, जो नई बात हो वो अपने साथ कर सकें। अब एक बात सुनिए, यहाँ पर चाहे PYQs हों या MCQs हों, चाहे PYQs हों चाहे MCQs हों, उनकी सबसे बेस्ट यूटिलिटी मैं एक और बता देता हूँ आपको। जैसे यहाँ पर लिखा है वह कौलुन राइउन मुआफ़िकुन लिल हक़्क़ि सालिमुन मिनल हश्वी। तो अगर ये आपको मालूम नहीं है तो ये आपको अपनी कॉपी में नोट कर लेना चाहिए। MCQs PYQs की एक कॉपी अलग बना लो, अभी बना लो, आगे काम आ जाएगी, और दूसरे एग्जाम में काम आ जाएगी, PhD के एग्जाम में काम आ जाएगी, और कहीं ना कहीं आएगी काम। तो जब आप PYQs और MCQs को हल कर रहे हो या उनकी वीडियोस देख रहे हो, तो आपने क्या करना है, जो नई चीज़ आ रही है, जो नई नॉलेज आपको MCQs और PYQs से मिल रही है, उसको आप अपनी कॉपी में नोट कर लें, उसको अपनी कॉपी में नोट कर लें। इतना फ़ायदा होगा कि समझे, मैं बता नहीं सकता आपको कितना फ़ायदा होगा, क्योंकि जो आपको आ रहा था आपने हल कर दिया, जो नया आपको MCQs से मिला वो आपने अपने नोट में लिख लिया। और MCQs PYQs का एक अलग कॉपी बना लेना, 20, 25, 30 वाली नोटबुक अलग बना लेना, ठीक है। वहाँ पर अपना, जैसे यहाँ पर है, आपको पता नहीं था ये हिकमत के बारे में है तो आप अपना लिख लें, हारिस बिन अब्बाद अल-बकरी ख़तीब है ये लिख लें, ठीक है। मतलब जो भी आपको पता नहीं है MCQs में, उसको अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लें। क्योंकि क्यों पता नहीं है, क्योंकि आपके लिए नई चीज़ें पता भी नहीं है, तो लिख लो ताकि आगे ये फिर हमेशा के लिए काम आ जाए, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर पहला सवाल है, ये इस तरीके से ये वाला नोट बनाया गया। इससे पहले भी इस तरह की वीडियोस अपलोड की जा चुकी हैं 2, उनको भी आप देख सकते हैं। और मैं आपको बताऊं, ये जो अगले नोट होंगे इंशाल्लाह वो इस तरीके के नहीं होंगे, वो दूसरे अंदाज के हैं, ठीक है। तो इसमें थोड़ी सी ज़्यादा क्लियर नहीं दिख रहा है, ज़्यादा अच्छा नहीं दिख रहा है, ज़्यादा खूबसूरत नहीं है। चलिए देखते हैं। तो पहला सवाल यहाँ पर है, हुआ कौलुन राइउन मुआफ़िकुन लिल हक़्क़ि सालिमुन मिनल हश्वी। वो बहुत उम्दा कलाम है, उम्दा बात है, मुआफ़िकुन लिल हक़्क़ि, जो हक़ के मुआफ़िक होती है, मतलब सच्ची बात होती है, अच्छी बात होती है। सालिमुन मिनल हश्वी, सालिमुन मिनल हश्वी, और इसी तरीके से उसमें कोई भी फालतू की, इधर उधर की बात नहीं होती है, ठीक है। हश्व माने कह सकते हैं फालतू की, कोई, ठीक है, लायानी बात नहीं होती है उसमें। तो ये किसको कहेंगे, ये आप हिकमत को कहेंगे, ठीक है, हिकमत को कहेंगे। तो ये कभी कभी ये सवाल भी आ सकता है कि अनवाउन नस्र फिल असरिल जाहिली, असर जाहिली में अनवाउन नस्र कौन कौन सी पाई जाती थी, हिकमत पाई जाती थी, मिसाल पाई जाती थी, खुतबा पाया जाता था, वसीया पाया जाता था, ठीक है। और एक बात याद रखें, हमेशा ऑब्जेक्टिव के तरह से ना सोचें, MCQs की तरह से ना सोचें। अब स्टेटमेंट आने लगे हैं तो स्टेटमेंट में कुछ भी दिया जा सकता है, कैसे भी दिया जा सकता है, ठीक है। स्टेटमेंट आने लगे हैं, स्टेटमेंट 1, स्टेटमेंट 2, तो उसमें एक एक लाइन आपके लिए इंपॉर्टेंट और मैटर करती है। आप उसको ऐसे नहीं पढ़ेंगे कि हमें MCQs में ये पूछा जा सकता, नहीं पूछा जा सकता है। आप देखें, स्टेटमेंट वाले जो सवाल हैं, क्वेश्चन रहे हैं, वो काफ़ी डिफ़िकल्ट रहे हैं। और स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन को मैं कह सकता हूँ ये तकरीबन UPSC
यूपीएससी के प्रीलिम्स से मिलते हैं, क्योंकि वहाँ पे आपको माइन्यूट डिटेल के साथ पढ़ना है, मतलब काफ़ी गहराई में जाके पढ़ना है, और किसी भी लाइन को आपको इग्नोर नहीं करना है, और किताबें पढ़ना ज़रूरी है उसके लिए। ये सिर्फ वीडियो देख के सिर्फ MCQs PYQs हल करके वो नहीं होगा, उसके लिए आपको किताबों से जुड़ना ज़रूरी है। जो मेन किताबें हैं, जुर्जी ज़ैदान की किताब है, फाखूरी की है, उमर फर्रुख की है, हसन ज़ैयाद की है, शौकी ज़ैफ़ की है, या फिर अलग अलग टॉपिक्स में अलग अलग हैं, तो उनको पढ़ना ज़रूरी है, बुक से जुड़ना ज़रूरी। ठीक है, तो मैंने क्या बताया, एक सवाल यहाँ पे ये भी बन सकता है कि हिकमत, मिसाल, खुतबा, वसिया ये नस्र की असर जाहिली में अनवा में से हैं। ठीक है, एक सवाल हो गया। तो ये किसकी मिसाल है? हिकमत की मिसाल है। अब आप अपना देख सकते हैं मिसाल किसको कहते हैं, खुतबा किसको कहते हैं, वसिया किसको कहते हैं। खुतबा वसिया तकरीबन बहुत सेम है, सिर्फ टाइम का मैटर करता है। ठीक है, एक ख़ास बंदे को कही जाती है, ख़ास टाइम पे कही जाती है। ठीक है, इस तरीके से। फिर उसके बाद दूसरे नंबर पर अल हारिस बिन अब्बाद अल बकरी। अल हारिस बिन अब्बाद अल बकरी ये कौन है? तो ये आपके ख़तीब हैं। एक बात याद रखें, कुछ पता नहीं है कि कौन सी नॉलेज, एक छोटी सी नॉलेज भी आपका क्वेश्चन हल करा सकती है एग्जाम में, छोटी सी नॉलेज। माना हारिस बिन अब्बाद अल बकरी जो है आपको पता है ख़तीब है, और उन्होंने पूछ लिया कि लैसा मिन शुअरा अल जाहिलियीन, और आपको पता नहीं हुआ तो आप कंफ्यूजन हो जाएंगे। हारिस बिन अब्बाद अल बकरी कर दिया उन्होंने, अलकमाल फ़हल कर दिया, किसी और को कर दिया। ठीक है, नाबिगा अल अजरत जो एक दूसरे, ठीक है, दूसरे हैं, नाबिगा अल जादी कर दिया, किसी और को कर दिया, फिर आपको पता ही नहीं चलेगा। लेकिन अगर आपको इस नॉलेज के जरिए पता है कि हारिस बिन अब्बाद अल बकरी ख़तीब हैं, तो आप फिर अच्छे से कर देंगे। तो वही मैंने बताया, एक छोटी सी नॉलेज भी आपका एक क्वेश्चन हल करा सकती है एग्जाम में। तो किसी भी नॉलेज को, किसी भी इंफॉर्मेशन को आपको कम नहीं समझना है। हारिस बिन अब्बाद अल बकरी जो है वो ख़तीब हैं। फिर उसके बाद अगला सवाल देखें, कैस बिन ज़ुहैर हुआ ख़तीब फिल अस्र। कैस बिन ज़ुहैर वो ख़तीब हैं कौन से दौर में? तो यहाँ पर दौर है अल जाहिली। कौन से दौर में? असर जाहिली में कैस बिन ज़ुहैर ये ख़तीब हैं, ये भी ख़तीब हैं, इनको भी याद करें। फिर उसके बाद अगली मिसाल है अल ख़ता ज़ादुल अजूल। ठीक है, गलती जो है जल्दबाजी का तोशा है, जल्दबाजी करोगे तो गलती होगी, जल्दबाजी का तोशा है। ठीक है, तो ये क्या है? तो ये आपकी हिकमत है। कौलुन मुआफ़िक़ुन कौलुन रायउन मुआफ़िक़ुन लिल हक़्क़ि सालिमुन लिल हश्वी। देखें, आपको पता होगा ये मदरसे में ही सिखाया जाता है कि तारीफ़ात को अरबी में ही याद कर लेना चाहिए। जो तारीफ़ात होती है ना, उनको अरबी में ही याद कर लेना चाहिए, ये बहुत ज़्यादा अहम होता है। इसी तरीके से जो अक़वाल होते हैं हमारे यहाँ पर, अक़वाल होते हैं हमारे इसमें, तो उनको भी अरबी में याद कर लेना चाहिए। ये आदत बनाइए, इससे बहुत ज़्यादा हेल्प होगी, आपकी अरबी भी अच्छी होगी। क्या होगी? अरबी भी अच्छी होगी। ठीक है, तो ये इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा आपका हिकमत। अल ख़ताउ ज़ादुल अजूली, हिकमत। ठीक है, सही जवाब क्या होगा? हिकमत। फिर उसके बाद ये आपका PYQs में आ चुका है ऑलरेडी इस तरह के क्वेश्चन, बल्कि जो जिनका ये खुतबा है, अभी हम बताएंगे किनका खुतबा है, उनके खुतबे में से अलग अलग अंदाज में सवाल आ चुके हैं, तो इसको कभी इग्नोर नहीं किया जा सकता। तो सवाल क्या है? इन्न फ़िस समाइ लख़बरा व इन्न फ़िल अर्ज़ि लइब्रा मा बालुन नास यज़हबून वला यरजिऊन। ठीक है, आसमान में ख़बरें हैं, ज़मीन में इबरत और निशानियाँ हैं। लोगों को क्या हो गया है? जाते हैं मरने के बाद, उनकी मौत होती है, जाते हैं फिर कभी वापस नहीं आते। तो ये किसने कहा है? क़ुस बिन साइदा अल इयादी। इनके खुतबा देखेंगे, इन्हीं खुतबात को देखते हुए, इनकी तकरीर को देखते हुए कहा जाता है काना युमिनु बिल्लाहि वल यौमिल आखिर, ये अल्लाह और आखिरत के दिन पर ईमान लाते थे। क्या? अल्लाह और आखिरत के दिन पर ईमान लाते थे। और इसी तरीके से यहाँ पर देखें, क़ुस बिन साइद अल यादी बहुत अच्छे ख़तीब हैं, मशहूर हैं, लेकिन इन्होंने कुछ शायरी भी की है। वो शायरी हमें देखें, पूरी शेर उनका भी पढ़ लेना। मैं उनमें से एक बैत लेकर आया हूँ, वो क्या है? ला यरजुल मादी इलैया वला मिनल बाक़ीना गाबिरु। ठीक है, वला मिनल बाक़ीना गाबिरु, जो जाने वाले हैं वो वापस नहीं आते। माजी मज़ी माने चलने वाला, चला जाया, जो चला गया वो वापस नहीं आता। और जो रह गया है बाक़ीना गाबिरु, और जो रह गया है, जो अभी बाकी हैं, हम सब जो बाकी हैं, ये भी हमेशा रहने वाले नहीं हैं। वला मिनल बाक़ीना गाबिरु, हम में जो बाकी रह गए हैं ये भी हमेशा रहने वाले नहीं हैं। तो ये किसने? ऐक़न। तो ये तमाम चीज़ें देखकर मुझे यकीन हो गया, अन्नी ला महालत हैसु सारल कौम साइरू, मैं वहीं जाने वाला हूँ जहाँ ये सब जा रहे हैं, जहाँ मेरे दादा, जहाँ मेरे परदादा, नाना और ऊपर के तमाम लोग, मेरे आसपास के लोग, मेरा दोस्त, मेरी बहन, ठीक है, ये तमाम लोग जो जा चुके हैं, मैं भी वहीं जाऊँगा। मनिल कायल, तो किसने कहा है? ये आपका कहा है क़ुस बिन साइदा अल इयादी ने। किसने कहा है? क़ुस बिन साइदा अल इयादी ने। याद रखें, ऐसा बहुत बार गलती करते हैं, कुछ ऐसे मशहूर लोग होते हैं जो खिताबत में मशहूर है, लेकिन उनकी शायरी भी होती है, लेकिन जब क्वेश्चन में आता है तो हमें क्या लगता है? यार ये तो ख़तीब है, इसकी शायरी है ही नहीं।
ठीक है, उस नहज से सोचना चाहिए, लेकिन जो एक्सेप्शन है ना उनको याद रखना चाहिए कि गर्चे कुस बिन साइदा अल-यादी जो हैं ये आपके ख़तीब हैं, लेकिन इनकी शायरी भी मौजूद है, इनकी हिकमत भी मौजूद है, हिकमत भी मौजूद है, वो देखेंगे आप। और हिकमत वाला जिस बार मैंने एग्ज़ाम दिया था इनकी हिकमत तब आई थी, ठीक है। फिर उसके बाद तो सही जवाब क्या होगा आपका कुस बिन साइदा अल-यादी। उसके बाद 7वें नंबर पर अगला सवाल है, हुआ फारिसुल यमन, वो यमन के घुड़सवार हैं, व ख़तीबुल अरब, और अरब के ख़तीब हैं, व बतलुल क़ादसिया, और क़ादसिया के हीरो रह चुके हैं, जंग में शरीक हुए, क़ादसिया के हीरो रह चुके हैं। तो किसके बारे में है, ये आपका है अम्र बिन मादी करीब अज़्ज़बीदी के बारे में। अम्र बिन मादी करीब अज़्ज़बीदी के बारे में गर्चे हमारे सिलेबस में नहीं है, लेकिन थोड़ी बहुत नॉलेज इनके बारे में हमें बहुत ऑप्शन वगैरह में काफ़ी हेल्प कर सकती है। फिर उसके बाद अगला सवाल देखें, ये आपका PYQs में आ चुका है UGC नेट के, या बनिया कबरत सिन्नी, ए मेरे बेटो, या बुनैया को होगा ए मेरे बेटे, या बनिया का होगा ए मेरे बेटो, ठीक है। ए मेरे बेटो या ए मेरे बेटे, कबरत सिन्नी में मैं बूढ़ा हो चुका हूँ, मेरी उम्र ज़्यादा हो चुकी है, व बलग़्तु हिर्सन मिन दहरी, और मैंने ज़माने की तमाम चीज़ों को मैंने परखा है, फ़अहकमतनी अत्तजारिब, ठीक है। फ़बलग़्तु हिर्सन मिन दहरी, मतलब ज़माने में मैंने बहुत कुछ जी लिया है, बहुत लंबा जी लिया हूँ मैं। फ़अहकमतनी अत्तजारिब, तो तजारिब ने मुझको सिखाया है, वल उमूर तजरिबतुन, और मामलात जो है वो तजुर्बा ही हुआ करते हैं। आप चीज़ों को समझते हैं, इशूज़ को, अफेयर्स को समझते हैं तजुर्बे के ज़रिया, ठीक है। जब तक कोई चीज़ नहीं है, किसी का भी कोई एक्सपीरियंस नहीं है, तो आपको समझ में नहीं आएगा क्या किया जाए, ठीक है। लेकिन अगर आपको वही तजुर्बा है तो आप दूसरों को बताते हैं, मुझे ऐसा हुआ था, मैंने ऐसे की थी, अरे भाई मैंने तैयारी की, मैं वही तो आपको बता रहा हूँ। अगर मैंने तैयारी नहीं की होती, मैंने तजुर्बा हासिल नहीं किया होता तैयारी करने का, मैं आपको कैसे बता पाता। तो मुझे तजुर्बा है, मैं आपको बता रहा हूँ। तो ये किसका है, इनका भी पूरा पढ़ लेना। ये आपका है ज़ुहैर इब्न जनाब अल-कल्बी का, ज़ुहैर इब्न जनाब अल-कल्बी का। किसका है, ज़ुहैर इब्न जनाब अल-कल्बी का। देखिए MCQs इनमें हम उतनी डिटेल नहीं कर रहे हैं, लेकिन PYQs भी इंशाल्लाह हम शुरू करेंगे। हमने बहुत सारे PYQs अपलोड किए हैं, अब न्यू PYQs भी शुरू कर रहे हैं इंशाल्लाह, जो अभी तक अपलोड नहीं किए हैं। और PhD वगैरह तमाम PYQs हर जगह के अपलोड करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि PYQs से बहुत सहायता होती है। तो PYQs में मुकम्मल डिटेल के साथ, जो आप जानते हैं, पूरी एक्सप्लेनेशन के साथ इंशाल्लाह हम आपको PYQs को देने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर नॉलेज मकसद है थोड़ा सा, तो नॉलेज लेते रहें और आगे बढ़ते रहें। तो किसका है, ज़ुहैर इब्न जनाब अल-कल्बी का है। फिर उसके बाद क़ाला अनिल अरब, अरब के बारे में किसने फरमाया, अरब के बारे में किसने फरमाया, अरब के बारे में क्या फरमाया, अस्हाबुल उमम इनक़ियादन बादुहुम लिल बाद, ये ऐसी कौम है जो किसी की क़यादत में नहीं आती है, ठीक है। ये ऐसी कौम है, ये आपस में एक दूसरे के मुतियु फरमा बरदार नहीं होते, एक दूसरे के ताबे नहीं होते। इसका उल्टा मफहूम ले लें, ये वो कौम है जो किसी को अपना लीडर नहीं मानती है, मुसलमानों के बारे में कहते हैं। तो यही बात गोया कि किसने कही, इब्न खल्दून। ये वो कौम है जो किसी के मातहती को इख्तियार करने और इनके लिए बड़ी मुश्किल है। क्यों, क्योंकि इनमें सख्ती पाई जाती है, इनमें अनापरस्ती पाई जाती है, मैं हूँ, ठीक है। इनमें अपनापन पाया जाता है, मैं हूँ मैं, ठीक है। अनायत पाई जाती है, जिसकी वजह से ये किसी को अपना लीडर नहीं मानते हैं। तो किसने कहा, ये आपका इब्न खल्दून ने कहा है। किसने कहा है, ये आपका इब्न खल्दून ने कहा है। उसके बाद लैसा मिन मसादिर अदब इस्लामी, इस्लामी अदब के मसादिर में से नहीं है। देखें ये छोटी छोटी बातें जो हैं हम इसको छोड़ देते हैं, क्योंकि ये ऐसी बातें हैं जो तकरीबन 1-2 पेज पे फैली हुई होती हैं। लैसा मिन मसादिर अदब इस्लामी, तो हम उसको छोड़ के चले जाते हैं। अब देखिए मसादिर शेर अल जाहिली, कमेंट में ज़रा लिख देना भाई साहब, मसादिर शेर अल जाहिली कमेंट में लिख देना, आपका शुक्रगुजार होंगे हम अगर कमेंट में लिख देंगे लैसा मिन मसादिर अदब इस्लामी, ठीक है। तो अदब, अब मसादिर अदब जाहिली ये भी लिख देना, या मसादिर शेर जाहिली ये भी आप लोग लिख देना, ठीक है। ये भी आप लोग लिख देना, तो इससे आपकी भी हेल्प हो जाएगी, बहुत सारे लोगों की हेल्प हो जाएगी। तो अदब इस्लामी के मसादिर में से कुरान है, हदीस है, अदब जाहिली भी है, लेकिन फ़िक़्ह नहीं है। फ़िक़्ह अदब इस्लामी के मसादिर में से नहीं है। उसके बाद ये PYQs में आपका आ चुका है, कई मरतबा आ चुका होगा। अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अना अफ़सहुल अरबी बैद अन्नी मिन कुरैश, मैं अरब में सबसे ज़्यादा फसीह हूँ और मैं कुरैश से हूँ। व अन्नी नशअतु फ़ी बनी सअद इब्न बकर, और बनी सअद इब्न बकर में भी मेरी परवरिश हुई है। तो मैं अरब में सबसे ज़्यादा फसीह हूँ, क्योंकि उनमें सबसे फसीह कबीला कुरैश का हूँ मैं, और मेरी परवरिश कहाँ हुई है, साद इब्ने बकर, जिनकी ज़ुबान भी काफ़ी अच्छी मानी जाती है। तो ये बताना चाहते हैं अल्लाह के रसूल, जिस कबीले में मेरी पैदाइश वो सबसे अच्छा कुरैश का, जहाँ पर मैंने दूध पिया है बनी साद इब्ने बकर, वो भी आपका एक बड़ा कबीला माना जाता है लैंग्वेज की फसाहत के हिसाब से। तो ये किसने फरमाया, अल्लाह के रसूल जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, ठीक है। ये कई बार आ चुका है, और ये भी शायद आ चुका है PYQs में, अला व इन्नल खताया खैलु शुमसिन हुमिला अलैहा अहलुहा, ठीक है। जो गलतियां हैं वो सूरज के घोड़े हैं, ठीक है, जिन पर उनके अहलों को, मतलब गलती करने वालों को, उनको
उनको बैठा दिया गया है, ठीक है, उनको बैठा दिया गया है या उनके ऊपर चढ़ा दिया गया है। ये किसने फरमाया? हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने, हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने। अब यहाँ पर देखें एक सवाल है 13वें नंबर का, वलौ जरल अम्रु अला मिनहाज तबीआ, अगर मामला वैसा चलता जैसे मतलब आम आदत होती है, मिनहाज तबीआ जो आम आदत होती है, लशब्बा, तो ये आदमी ये इंसान अला अखलाकिल यतामा, यतीमों के जो अखलाक होते हैं, यतीम आप देखते बहुत बुरी हालत हो जाती है उनकी, वह आदतिल जाहिलिया, और जाहिलियत की जो आदत थी जैसे बच्चे वहाँ पर पलते थे वैसा ये आदमी पलता, लेकिन ये वैसा नहीं पला, ये अलग अंदाज में पल गया। वलाकिन अल्लाह, लेकिन इस आदमी का क्या हुआ, इस इंसान का क्या हुआ, वलाकिन अल्लाह तवल्ला अला तादीबिही व तहज़ीबिही, लेकिन इस इंसान को मुअद्दब बनाने की, इस इंसान के पालन पोषण की, इस इंसान की तरबियत की जिम्मेदारी किसने ली? अल्लाह ने ली। तो ये किसने फरमाया? हसन ज़य्यात ने फरमाया। किसके बारे में? तो हसन ज़य्यात ने ये हमारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में फरमाया। किसके बारे में फरमाया? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में फरमाया। क़ाल अल अदीब अन कलाम रसूल अलैहि सलातो वस्सलाम, वो कौन से अदीब हैं कि जिन्होंने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कलाम के बारे में फरमाया? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कलाम तो वो कलाम है जिसमें कल्ला है, काला नहीं है, अल कलामुल्लज़ी कल्ला अदद हुरूफिही, ठीक है, जिसमें हुरूफ की तादाद कम होती है, मानी की तादाद ज़्यादा होती है, वजल्ला अन समा, और इसी तरीके से उसमें किसी तरीके की बनावट से पाक होता है, वनज़्ज़ह अन तकल्लुफ़ी, और किसी तरीके की तकल्लुफ़ ज़बरदस्ती नहीं होती है। तो ये किसने फरमाया? जाहिज़ ने। ये आया नहीं है लेकिन पोटेंशियल सवाल है, पोटेंशियल क्वेश्चन है, ये आ सकता है, इसको आप अपने जहन में बैठाएंगे। हसन ज़य्यात ने इबारत नोट की है, नकल की है अपनी किताब के अंदर, जाहिज़ की। अलक़ाल अल अदीब अन कलाम रसूल, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कलाम के बारे में फरमाया, अल कलामुल्लज़ी क़ल्ला अदद हुरूफ़िही व कसरा अदद मानी, ठीक है, किसने फरमाया? ये आपका जाहिज़ ने फरमाया अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में। वलिदा अली बिन अबी तालिब सना मिलादिया, अली बिन अबी तालिब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की पैदाइश जो कब हुई है? तो 600 में हुई है। 599 भी है एक दो किताब में, लेकिन 599 600 दोनों याद रखेंगे, 599 और 600 दोनों याद रखेंगे। और आप यहाँ पर बता सकते हैं कि इनकी वफ़ात कब हुई है, वफ़ात की तारीख क्या है, वफ़ात की तारीख क्या है, ठीक है, वो आप ज़रूर बताएंगे। अगला सवाल है 16वें नंबर का, कलाम अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु यदूरु अला अक़्ताबिन सलासा, ये आपका PYQs में से, भाई साहब PYQs में से है तो अच्छा आपको के लिए रहेगा। हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का जो कलाम है वो 3 तरह की चीज़ें उसमें पाई जाती हैं। अक़्ताबिन सलासा, 3 तरीके के महवर उसमें पाए जाते हैं। अला सलासत महाविर, 3 तरीके की चीज़ें, 3 तरीके के अक़साम कह सकते हैं। तो नंबर 1 अल खुतब वल अवामिर, खुतबात हैं, या फिर एज़ अ खलीफा जो उन्होंने अहकाम हुक्म दिए अपने नीचे लोगों को या आवाम को, वो हैं। दूसरा कुतुब व रसाइल, ठीक है, रसाइल लिखते थे अपने उमरा की तरफ। अल हिकम वल मवाइद, और हिकमत और मवाइदत की बातें हैं। अमसिला है? नहीं, अमसिला नहीं है। क्या नहीं है? अमसिला नहीं है, ठीक है, तो अमसिला नहीं है, अमसिला नहीं है, ये याद रखना, ये आपका PYQs में आ चुका है। क़ाला मुआविया लहू, मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने उनके बारे में फ़रमाया, अंत अख़्तबुल अरब, आप अरब के सबसे बड़े ख़तीब हैं। किसके बारे में कहा? सहबान इब्ने वाइल के बारे में। किसके बारे में फ़रमाया? सहबान इब्ने वाइल के बारे में। किसके बारे में? सहबान इब्ने वाइल के बारे में। गर्चे हमारे सिलेबस में नहीं है, लेकिन मैंने बताया जो इंपॉर्टेंट व्यक्ति हैं, जैसे अभी इससे पहले अम्र बिन मादी करीब, ऑलरेडी सवाल बहुत आ चुके हैं, गर्चे आज के सिलेबस में नहीं है। सहबान बिन वाइल, बहुत ऑलरेडी सवाल इनके ताल्लुक से आ चुके हैं, लेकिन गर्चे आज सिलेबस में नहीं है, तो इनके बारे में भी पढ़ के जाओ, ठीक है, इनके बारे में भी पढ़ के जाओ, काफ़ी अहम होगा। नाबिगा दुबियानी हमारे सिलेबस में नहीं है, लेकिन उनको पढ़ के जाओ, ठीक है, इस तरीके से होता है। तो किसने कहा? काला मुआविया, किसने फरमाया? मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने किसके बारे में फरमाया? सहबान इब्ने वाइल के बारे में। किसके बारे में फरमाया? सहबान इब्ने वाइल के बारे में। 18वां क्वेश्चन है, इन्न दुनिया दारु बलागिन वल आखिरतु दारु करारिन, ये दुनिया जो है ये दारो बलाग है, ठीक है, दारो बलाग वल आखिरतु दारो करार, मतलब यहाँ पर आपको पहुँचा दिया गया है, आप थोड़े दिन रहेंगे फिर चले जाएंगे, असल तो जो रहना है वो आखिरत में रहना है। वल आखिरतु दारो करार, आखिरत जो है दारो करार है। ये किसके खुतबात में से है? तो ये आपका सहबान इब्ने वाइल के ही खुतबात में से है। किसके खुतबात में से है? सहबान इब्ने वाइल के खुतबात में से है। वुलिदा ज़ियाद इब्ने अबी सनत हिजरिया, ज़ियाद इब्ने अबी की जो पैदाइश हुई है वो कब हुई है? सन 1 हिजरी में। कब हुई है? देखिए बहुत सारे बच्चों को डिफ़िकल्टी होती है पैदाइश वगैरह में, तो मैं कहता हूँ उनको आप अलग अलग बना के रख लें। कैसे अलग बना के रख लें? जैसे जाहिलियत वालों का या शुआराए सालिक का अलग लिख लो, जाहिलियत का अलग याद करो, सालिक का अलग याद करो, मुखज़रम का अलग याद करो, मुखज़रम शुआरा यूनिट 1 की बात कर रहा हूँ, मुखज़रम शुआरा का अलग याद करो, ठीक है, उम्वियों का जो 5-6 हैं उनको अलग याद करो, अब्बासियों का जो 5-6-7 हैं उनको अलग याद करो, ऐसे याद हो जाएगा। आप सोचें कि मैं सबको एक साथ लेके चलूँगा, तो ऐसा नहीं होता यार, अलग अलग, मतलब हमें पीस में इंफॉर्मेशन को इकट्ठा करना होता है। पहले
एनालिसिस का, जो एनालिसिस के बाद सिंथेसिस में हम लेके जाते हैं, फिर उसके बाद तमाम हमारी नॉलेज यकजा हो जाती है। खुद यूनिट 2 की बात करें तो आप कुछ बिन साइदा, उक्सुम बिन सैफ़ी को अलग याद करें, फिर उसके बाद असर इस्लामी के जो हैं अली, अल्लाह के रसूल हैं, अली हैं, उमर बिन खत्ताब हैं, जितने भी हैं उनको अलग याद करें, तारिक बिन ज़ियाद हज्जाज हैं, फिर उसके बाद जो है आपके जो रसाइल वाले हैं इब्नुल अमीद हैं, अब्दुल हमीद हैं, ठीक है, इब्नुल मुक़फ़्फ़ा वगैरह दूसरे लोग उनको अलग याद करें, मकामात वालों को अलग याद करें। तो अलग अलग याद करने का वो बनाएं आप, ठीक है, अलग अलग याद करने का। एक साथ सबको गड़बड़ करने की कोशिश करेंगे तो फिर फंस जाएंगे, क्या कर जाएंगे, फंस जाएंगे। तो अलग अलग याद करने की कोशिश करोगे तो याद हो जाएगा इंशाअल्लाह। और बार बार याद करना होता है, लगातार रिवीजन करना होता है। मैं बता रहा हूँ एक अच्छा एग्जाम क्लियर करने के लिए, आप तो इस छोटे एग्जाम की बात कर रहे हैं, यूपीएससी जो क्लियर करते हैं ना, वो इतना बड़ा सिलेबस ना, वो भी 10 से 15 बार रिवाइज करते हैं, पता है आपको, सुना है कभी? तो आपसे इतना छोटा सिलेबस, आपका इतना छोटा सिलेबस, आपसे 10-15 बार रिवीजन नहीं होगा तो क्या करेंगे आप? और चाहिए, इतने रिवीजन चाहिए यार, पूछ लो जिसने भी निकाला है, इतने रिवीजन की ज़रूरत होती है। आप बार बार पढ़ें, रिवीजन का मन नहीं करता है लेकिन पढ़ना पड़ेगा अगर आपको निकालना है, ठीक है। यही तो असल वो है। मेरे साथ भी प्रॉब्लम होती है, सबके साथ प्रॉब्लम होती है, हमें लगता है सब याद नहीं पढ़ेंगे, रिवीजन की ज़रूरत होती है, रिवीजन करना होता है, ठीक है। तो ये हो गया आपका। तो वलीदा ज़ियाद इब्न अबी, ज़ियाद इब्न अबी की जो पैदाइश हुई है वो 1 हिजरी में हुई है। आप कमेंट में लिख दीजिएगा इनकी वफ़ात कब हुई है, इनकी वफ़ात कब हुई है ये कमेंट में लिख दीजिएगा। उसके बाद इस्म उम्मे ज़ियाद इब्न अबी, ज़ियाद इब्न अबी की माँ का नाम क्या है? तो ज़ियाद इब्न अबी की माँ का नाम सुमैया, जो कि एक लौंडी थी, सुमैया जो कि एक लौंडी थी, सुमैया ज़ियाद इब्न अबी की माँ का नाम है। फिर उसके बाद लिल्लाहि दुर्रु हादल ग़िलाम लौ काना अबूहु मिन कुरैशिन लसाक़ल अरबा, ला बिसाका नहीं है, लसाक़ल अरबा बिआसाहु। ये जो अक़वाल में बात कर रहा था, इसी तरीके के अक़वाल याद कर लिया करो। लिल्लाहि दुर्रु हादल ग़ुलाम, लौकाना, ये ग़ुलाम कितना ही खूब है यार। लौकाना अबूहु, अगर इसके बाद कुरैश से होते ना, मतलब इसका ख़ानदान बड़ा होता, इसकी ज़ुबान इतनी चलती है, इतनी हिकमत आती है, इतनी सियासत आती है, इतना अच्छा बोलता है, इतने अच्छे मामलात को डील करता है, अगर ये बड़े ख़ानदान से होता ना, लसाक़ल अरब बिआसाहु, तो पूरी कौम का लीडर खुद बन जाता, अपनी लाठी के ज़रिए पूरे अरब को चलाता फिरता, ठीक है, अपनी लाठी के ज़रिए पूरे अरब को चलाता फिरता। मतलब क्या है इसका? मतलब है कि ये अपना लीडर बना हुआ होता। तो किसने के बारे में है ये आपका किसके बारे में है? ज़ियाद इब्न अबी के बारे में। किसके बारे में है? ज़ियाद इब्न अबी के बारे में। आप कमेंट में लिख दीजिए किसने कहा है, आपका भी रिवाइज हो जाएगा, आपका जहन भी इधर उधर घूम जाएगा, अच्छे से चल जाएगा। फिर उसके बाद ये इबारत जो है ना, ये इबारत हसन ज़य्याद की इबारत है, हुआ मिन अक़्वल इमत अल्लती क़ामा अलैहा अर्शु बनी उमैया। ये उन बड़े सुतूनों में से है, उन बड़े मजबूत सुतूनों में से है जिन पर बनी उमैया का तख्त कायम हुआ, बनी उमैया का तख्त कायम हुआ। तो ये किसके बारे में कहा गया? ये आपका ज़ियाद इब्न अबी के बारे में कहा गया। ये क्यों कहा गया आपको पता होना चाहिए। हज़रत मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जब अमीर बने, ये उनके साथ रहे, इनको बड़ा अच्छे खुतबे देने आते थे, इनको पॉलिसी बड़ी अच्छी आती थी। तो जहाँ जाते थे हज़रत मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के साथ, तो खुतबात बयान करते थे और लोगों को यानी राय आमवा हमवार करते थे, लोगों को कन्विंस करते थे, ठीक है। जैसे आज कोई अपने साथ किसी ख़तीब को रख ले, जैसे जमीयत अहले हदीस पता है, वो मौलाना जर्जीस को उन्होंने काफ़ी पॉपुलराइज़ करने के लिए, असगर अली महमद मेहदी ने, बहुत सारे लोग नहीं जानते होंगे, पॉपुलराइज़ करने के लिए वो जर्जीस को हमेशा ले जाते थे, हर जगह ले जाते थे। तो ऐसे ही समझें, ठीक है, ऐसे ही समझें। ज़ियाद इब्न अबी जो है ये अपनी खिताबत के ज़रिए लोगों का दिल मोह लेते थे और फिर उसको बनी उमैया के ताबे उनको कर लिया करते थे, ठीक है, क्लियर। फिर उसके बाद उनका सबसे मशहूर खुतबा खुतबतुल बत्रा उश्तुहिरा ज़ियाद इब्न अबी बिखुतबतिहिल मारूफ़ा बिल बत्रा। चुनांचे ज़ियाद इब्न अबी खुतबे बत्रा से मशहूर हैं। खुतबे बत्रा, बत्रा का मतलब जो कटा हुआ हो, बत्रा मतलब वो खुतबा जो कटा हुआ हो। और इसको खुतबे बत्रा क्यों कहा गया? क्योंकि इन्होंने खुतबे की शुरुआत की, और इस्लामी दौर में खुतबा की शुरुआत अल्हम्दुलिल्लाह से होती थी, अस्सलातु वस्सलाम, हम्द व सलात से शुरू होती थी, लेकिन उन्होंने अपने खुतबे की शुरुआत की बगैर हम्द के, बगैर सलात के, ठीक है, जिसकी वजह से इसको खुतबतुल बत्रा कहा गया। वही अल्लती ख़तबहा, और इन्होंने ये खुतबा बत्रा ज़ियाद इब्न अबी ने कब दिया? तो ज़ियाद इब्न अबी ने ये खुतबा दिया है आपका बसरा के अंदर, जब ये बसरा आए, ठीक है, उस वक्त इन्होंने ये खुतबा दिया है। और कमेंट में लिख दीजिएगा डेट क्या है, डेट क्या है, किस डेट में खुतबा बतरा इन्होंने दिया है, वो आप कमेंट में लिखिएगा। आपको फ़ायदा होगा, दूसरों को फ़ायदा होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि हम कमेंट में ज़रिए एक दूसरे की बात करें, ठीक है। बाकी कोई क्वेश्चन है ना, कमेंट में लिख दो, मैं जवाब दूंगा इंशाल्लाह, ठीक है। तवल्लल इराक़, ये कौन बंदा है जो इराक़ पर ज़िम्मेदार बन गया? वह हुआ यस्तरिबो, इस हालत में कि इराक़ बिफ़ितनत शिया, फितने शिया से लरज़ रहा था, ठीक है। वयस्तरिमु बिसौरतिल ख़वारिज, और वहाँ पर ख़वारिज का सौरा था, बगावत थी ख़वारिज की, किसना? तो शिया का फितना वहाँ पर बरपा था, ख़वारिज का सौरा, ख़वारिज बगावत
पर उतर आए थे, तो ये उस टाइम पे किसने बनाकर भेजा ताकि इनकी बेखुनी की जाए, इनको ठिकाने लगाया जाए, तो किसको जिम्मेदार बनाया गया, किसको बनाया गया? आपका हज्जाज बिन यूसुफ को। अब मेरा सवाल ये है कि आप कमेंट में लिखना कि हज्जाज बिन यूसुफ को जो है ये जिम्मेदार बना के किसने भेजा था? हज्जाज बिन यूसुफ को जिम्मेदार बना के किसने भेजा था? ये अच्छे से आप कमेंट में बताना। तो सही जवाब क्या होगा? हज्जाज बिन यूसुफ। और इराक पर जो जिम्मेदार रहे वो तकरीबन 20 साल तक जिम्मेदार रहे। लास्ट सवाल है आज का, मातल हज्जाज हो, हज्जाज की वफात हुई है तो वो कहाँ पर हुई? आपकी इराक के अंदर, ताइफ में पैदा हुए और इराक में इनकी वफात हुई है। ताइफ में पैदा हुए और इराक में वफात हुई। जिनको डेट याद नहीं होती उनमें से बच्चों से मेरा कहना है हज्जाज की पैदाइश क्या है, वफात क्या है, कमेंट में लिख देना। ज़ियाद की भी लिख देना, पैदाइश और वफात दोनों, हज्जाज की भी लिख देना। जिनको याद नहीं रहता है, जिनको दिक्कत होती है, क्योंकि लिखना भी बहुत ज़्यादा ये पूरा साइंटिफिकली प्रूवन है कि लिखने से बहुत ज़्यादा हमें याद होता है। तो यहाँ तक आपका पहुँचने के लिए, यहाँ तक आप पहुँचे हैं तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना। इसी तरीके से हमारे साथ रहिए, इंशाल्लाह लगातार धाड़ बहुत ज़्यादा ज़ोरदार अंदाज में आपके साथ वीडियोज़ आती रहेंगी। शेयर करते रहेंगे, आपकी हेल्प और मदद करते रहेंगे। बस आपका एक काम है, लाइक कर दें, शेयर कर दें, बस इतना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम लोगों का जुड़ने के लिए, यहाँ जुड़ने के लिए और इस वीडियो के साथ बने रहने के लिए। तो शुक्रन जज़ीला, जज़ाकुमुल्लाहु खैरन व अहसनल जज़ा।